हाँ प्रेमपाल नाम है। क्या प्रेमपाल पोपट। प्रेमपाल प्रेमपाल। अच्छा प्रेमपाल। पक्का वादा करो नहीं पिएंगे। पक्का बात करो ना। हाँ छोड़ना बिल्कुल पीना मत। ये कौन है आपके? ससुर जी हैं। अच्छी सेहत थी, गुरुजी दारू पी के और बीड़ी पी के पूरी सेहत खराब कर ली। खाना पीना भी तो होना चाहिए, उसके साथ मम्मी भी नहीं है ना, सासू माँ नहीं है। तो उन्हीं की याद में तो नहीं पी? पहले से ही पीते हैं, पक्का वादा करवाओ। करवा लिया उनसे, अब नहीं पिएंगे, पक्का वादा किया उन्होंने। वो गाना सुन लिया होगा ना, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम बुलाने को, तो गम में तो यही बेचारे डोगरी चल बसी है। आज हम भी सेवा करना चाहता हूँ। पत्नी से तलाक हो गया कल। कल कल तलाक हुआ? हाँ कल तलाक हो गया। तो आपने 3 बार बोला तलाक तलाक तलाक। वो कोर्ट में कल तलाक हो गया। कल ही हुआ? हाँ कल ही तो हुआ। अपील कब हुआ था? हाँ अपील कब हुआ था तलाक? अपील तो 6 महीने पहले हुआ था। तो पत्नी से तलाक क्यों ले लिए? बस घर में गृह कलेश चल रहे हैं। ये दूसरा तलाक है और पहला भी हुआ था, उसको 18 साल हो गए। अभी और कितने लोग हैं आगे? बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। तो बच्चे पहली वाली घरवाली से 1 लड़की है और दूसरी से 2 लड़कियां हैं। गुरुजी मैं यहाँ रह के यहाँ सेवा करना चाहता हूँ। मेरे को स्थान चाहिए यहाँ पे। आप 2 पत्नियों के साथ नहीं टिके तो हमारे साथ क्या टिको? अब आप तैयार नहीं हैं, आप तैयार हैं और लड़की तैयार है। अब आप ही बताओ कि इस परिस्थिति में आपकी बेटी होती, माना कि जरा सोच लो, माना कि आपकी बेटी होती और वो किसी लड़के से प्यार कर रही होती जैसे आपसे वो लड़की कर रही है, और वो लड़की कर चुके हो हैं जी। राधे राधे गुरुजी। जी मेरा एक प्रश्न नहीं है, मेरा एक सवाल है आपसे। जानना चाहते हैं कि मैं अपना प्रश्न नहीं है, सवाल है। शादी करना जरूरी है? अपने फैमिली के साथ रहना चाहते हैं सारी जिंदगी। मेरे भैया भाई अभी तो भैया है, कल को भौजाई आएगी तो वही आपका हाथ पकड़ के बाहर करेगी। चल चल चल। भैया बोलते हैं रखेंगे तुम। भैया सब बोलते हैं सही, भौजाई आने दो। चलो आज तो भाई है, आज माँ है, पिता है, कल को ये बूढ़े होंगे, पत्नी आएंगी, आपके भाई की भौजाई आएगी। चलो भौजाई अच्छी आ गई अब तो अच्छा है, पर 99% भौजाई और ननद की बनती नहीं है। कोई भी संसार की ननद भौजाई यदि साथ में है तो तू मैं होगी 99.99%। क्यों जी बात सही है? आप कितना भी अच्छा तुम्हारा भाई हो, भाई की तरफ से गलती नहीं है। भाई भाई झगड़ा नहीं करते, देवरानी जेठानी झगड़ा करती है। पुरुष वर्ग तो बदनाम यूं ही है, झगड़ा पुरुष करते ही नहीं कभी। आओ कैसे हो? कृपा है। गुरुजी मेरे को ना एक बात करनी है। जो सर है वो गौमूत्र को नहीं मानते। कौन? जो मेरे सर है वहाँ पर। हाँ। तो मेरी बहुत भिड़ंत हो गई थी, कह रहे मैं पीएचडी कर रखा हूँ। मैंने बोला सर ऐसी पीएचडी की डिग्री का कोई फायदा नहीं है। तो फिर क्या कुत्ते के मूत्र को मानते होंगे? पता नहीं। छीना उसको ही ले आओ वापस। वह तेजी वजह ती क्यों? हैं? वजह ती क्यों जो आती तो तो यहाँ ढूंढने आए हो क्या वृंदावन में? है जी। कोई मिल जाए तो यहाँ ढूंढने आए हो? भगवान के दरबार में कसर है जी किसी चीज की। तो मिला कोई? भगवान के दरबार में तो किसी चीज की कसर नहीं है। अरे तुम बुढ़ापे में, मन तुम्हारा भगवान में नहीं जा रहा, तुम लोग यहाँ ढूंढने में लगे हो। है जी नहीं हैं? व्यवस्था है जी। या तो व्यवस्था है? हाँ जी। तो तुम दूसरी वाली को मार काहे डाले? है जी। काहे मार डाले? नहीं जी भगवान की मर्जी है या तो जी। भगवान जी की मर्जी तो ये भी है कि आप उनको पढ़ा लिखा के योग्य बनाओ, तुम भजन करो। ये भी तो भगवान की मर्जी से हम बोल रहे हैं, ये नहीं मानोगे? जी बस शादी वाली बात मानोगे? तो पहना साड़ी है क्या है? सूट है। सूट है। ये सूट कितने का है? जो 5000 का? इसके आसपास। सुनो, ये 2000 का सूट आपना भी 1 साल और पहनना। 1 साल पहनने के बाद आप किसी को देने चाहोगे ना तो लेने वाले बहुत मिल जाएंगे, भाई हमें दे दो हमें दे दो, है ना? मतलब आपका उतारा हुआ कपड़ा लेने वालों की लाइन लगी है। इसका मतलब उन लोगों से आप बहुत बेहतर हैं जिन लोगों के पास देखने को आंख नहीं है, जिन लोगों के पास चलने का पाँव नहीं है, जिन लोगों के पास सुनने के लिए कान नहीं है, जिनके पास बोलने की वाणी नहीं, आप बोल पा रही हो। बहुत लोग हैं जो गूंगे हैं। इसलिए खुश होना है तो आप ये मान के खुश होइए कि भगवान ने हमें देखने को आंखें दी, जो मिला है ना वो बहुत है, बहुत है। मतलब इतना सोचिए, कुत्ते के पास 84 लाख योनियां हैं। 84 लाख योनियों में केवल आप हैं, मीन्स मनुष्य है जिसके पास सब कुछ दिया है ईश्वर ने, है? कहाँ रहते हैं? मैं पोर्चुगल में रहती हूँ। ये कहाँ है? यूरोप। यूरोप। तो वहाँ आप क्या करते हैं? जीती हूँ जिंदगी। कब से वहाँ हैं? मैं 3 साल से, जब मैं 3 साल की थी मैं तब गई थी वहाँ। तो पिताजी क्या करते हैं वहाँ? मेरे पापा का रेस्टोरेंट है। अच्छा बताओ सवाल क्या है? अच्छा तो मेरे मन में एक सवाल था, जो अच्छे लोग होते हैं, जो पूजा करते हैं, सब कुछ करते हैं, उनके साथ बुरा क्यों होता है? और जो बुरे होते हैं उनके साथ अच्छा क्यों होता है? तो आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है? मेरे पेट में दर्द है।
मतलब पेट में दर्द तो हर स्त्री को होता है बच्चा पैदा करते समय, तो दर्द होना गलत कैसे है? डॉक्टर खुद दर्द का इंजेक्शन लगाता है कि दर्द आए। गुरुजी राम राम। राम राम। आज तो गुरुजी मेरे को हैं? आशीर्वाद दो। आशीर्वाद है, बताओ ठीक है? जिंदगी सफल हो जाए मेरी। हो गई? करोगे ना आप खूब मेहनत करो, सफल होगी। भगवान से प्रेम करो, सफल होगी। कैसे करूँ सर? क्या? जिंदगी सफल। भगवान से प्रेम करिए, भगवान की भक्ति करिए, नाम जप करिए, सेवा करिए दीन दुखियों की, समाज की। हो जाएगी सर। क्या? जिंदगी सफल करके देखता हूँ। हाँ, भूल जाना लेकिन। गुरुजी हम उस बिफे वार को दान करने चाहते, कोई चीज तो कौन से बार को? बिफे है तो द्वार पर हमारे आ जाते हैं, तो बिफे को कोई देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? ये बुद्धि क्या होगा? गुरुवार को। गुरुवार को बुफे कहते हैं? हाँ, हम लोग गाँव में झारखंड के हम लोग हैं, लड्डू गोपाल को लेने चाह रहे हैं, ले जाऊँ? ले जाओ। मगर ये तो पीते हैं हमारे हस्बैंड। शराब पीते हैं? हाँ। अरे बात कराओ, हस्बैंड हस्बैंड की पति है? हाँ? गाँव की हो, बुधवार को गुरुवार को क्या बोलती हो? बिफे। बिफे बार बोलती हो, इतनी गाँव की हो, लेकिन पति को हस्बैंड बोलती हो। वाह, बात कराओ, काहे पति देवता? कैसे है? अभी तो नहीं चढ़ा के आए? क्या है? और मेरा प्रश्न यही है कि राम भगवान और रावण भगवान शिव जी के दोनों भक्त हैं, पर दोस्ती क्यों नहीं हुई? रावण भगवान है? ए, रावण भगवान नहीं, सॉरी। क्या है? कंस। कंस? कंस तो अलग है। रावण कौन है? राम भगवान है या रावण? आप ये पूछ रहे हो कि राम भगवान है कि रावण? आप बताओ कौन भगवान है? राम भगवान है। हाँ। रावण दिया नहीं पता है। रावण नहीं पता? नहीं। रावण दुष्ट है, राक्षस है। अच्छा, ठीक है। और क्या ठीक है? रावण जैसा बनना है कि राम जैसा? हमको नहीं पता था प्रभु राम जैसा बनना है कि रावण जैसा? हम राम भगवान को पूजा करते हैं, हम माला भी करते हैं। और मैं पागल नहीं है, डॉक्टरों ने ही बोला है। सब हमको पागल क्यों कहता है? मम्मी भी बोलता है हमको। तो तुम रावण को भगवान कहोगे तो पागल ही कहेंगे लोग तुम्हें। हाँ सच है। बड़े हो, बड़े हो, कोई छोरा पढ़ाई लिखाई किए हो कुछ? मेरा एक छोटा सा सवाल है यार, मेरे मन में जो मुझे दिख जाता है उसका समय समथिंग। बताओ कितने रुपए चुराए थे तुम घर से? 30 रुपए। 30 रुपए का क्या किया था? 20 रुपए खाए थे और 10 का बीड़ी का बंडल लिया था। 10 का क्या लिए? बीड़ी का बंडल। बीड़ी का बंडल। हाँ। फिर दोस्तों के साथ मिलके बीड़ी। और इससे पहले ऐसा हुआ था कि एक ऑटो लिए थे, वो ऑटो भी ऐसा हुआ कि यही चला रहे थे तो वो भी पकड़ गई थी। मम्मी पापा का आशीर्वाद नहीं है इसलिए ऐसा हो रहा है। तो मम्मी पापा के माता पिता का आशीर्वाद क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग ने लव मैरिज किया ना, इसीलिए वो नहीं बात करते। अभी तो गाड़ियाँ पलट रही हैं। तो लव मैरिज करना सही है? हाँ सही है, अगर पसंद की है तो करना। अब तो वो कर ही रहे हैं, सभी लोग करते हैं। अरे सब नाली में गिरेंगे, सारा भेड़ कुएं में गिरे, तुम भी गिर जाओ। तो इसका मतलब लव अगर सारे मैरिज। गलत हैं, रावण चुरा रहा सीता को, तो क्या सारे पर चुराने लग जाए? क्योंकि हम कहते हैं प्यार का फोल्डर पहले बंद रखो, शादी ब्याह कर लो फिर प्यार करो। काहे तुम्हारा प्यार उमड़ रहा है? भाग रही है कि नहीं? उन्हें तो कोई ना कोई पुरुष चाहिए। अब उन्हें ये नहीं पता कि लड़का सही है कि गलत है। लड़की को ये नहीं पता कि लड़का सही है, बस लड़का चाहिए क्योंकि वो उम्र है। उसे लड़की चाहिए क्योंकि वो उम्र है। आज बड़े बड़े शहरों में जाइए, लड़का लड़की मधुमक्खी की तरह शाम को इकट्ठे बैठे रहते हैं। हर पार्क में लड़का लड़की बैठे हैं। क्या है ये? आप कह रहे हो कि नहीं जी हम मैच्योर समझदार लोग हैं, पढ़ी लिखी समाज है, समय पर 22 साल 25 साल 30 साल में आजकल ब्याह कर रहे हैं। तो बताओ, जो बंबई में समुद्र के किनारे पार्कों में, हर बड़े बड़े शहर की सुनसान गलियों में चले जाना, शाम को 5 बजे 6 बजे लड़के लड़की खड़े होंगे। क्यों खड़े हैं भाई साहब? भाई अपनी पत्नी को समय नहीं देते आप? समय नहीं देता तो काहे नहीं देते? टाइम ही नहीं मिल पाता। हरदम फोन, कहाँ हो? नहीं आ रहे, कहाँ हो? नहीं आ रहे।
भाई आ रहे हैं, काम तो खत्म होने दो। आप समय नहीं देते, कहीं कोई और ना समय देने लग जाए, और कहाँ कैसे देगा? इसलिए समय दो। क्योंकि वो भी सारे पुरुषों को अपनी अपनी पत्नियों को समय देना चाहिए। जब उनका फोन आए ना, तुरंत उनको बोल दिया करो आई लव यू। जितनी बार फोन आए आई लव यू कह दिया करो बस। अब पत्नी बोलती है कहाँ हो, जल्दी आओ, तो